जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रेलवे से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी रेलवे के एग्जाम होने वाला है, विभिन्न एग्जाम, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या अदर एग्जाम जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, तो अभी रेलवे का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग देखे होंगे कुछ जीके जीएस ऐसा होता है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं वैसे ही आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रेलवे से रिलेटेड मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को क्वेश्चन करवाते रहूँगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाएं तो जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा जो कि मासिनरा में होता है। कहाँ है? मासिनरा में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये जो कि है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष किया गया? तो 18 वर्ष किया गया। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के दिल्ली होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसा क्वेश्चन जो होमगार्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित करने करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कि है पहला राज्य ये शिमला है। शिमला एक ऐसा राज्य है जो स्वच्छ भारत के द्वारा जो कि है पूरी तरह से स्वच्छ ये शिमला होगी, घोषित हो गया। कौन? शिमला। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्चा कहाँ से आरंभ किया था? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो गांधी जी ने जो कि साबरमती आश्रम से दांडी मार्चा आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन कप जो कि है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व जो कि है असम राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1857 की क्रांति के समय जो कि है लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार ही पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन दिल्ली होमगार्ड में भी पूछ दे। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो कि है चंबल नदी पर स्थित है। किस? चंबल नदी पर। पूछेगा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर जो कि स्थित है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही ये मिनिमम क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 जो कि कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है। आप लोग परमाणु संख्या जरूर याद करके चल जाइए, कम से कम 120 तक। 120 तक आप लोग परमाणु संख्या याद करके चल जाइएगा, और सबका संयोगता। तो आप लोग ये सब जो कि करके जाइएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो कि है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो कि विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये जो किया CR दास ने किया था। किसने? CR दास ने। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं? तो सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा उपयोगी होता है? तो ये जो कि गैलियम होता है। गैलियम के द्वारा जो कि सोलर सेल बनाया जाता है। क्या हो जाएगा? गैलियम। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का श्रेय जो कि है चरित्र निर्माण होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी, चरित्र निर्माण। गांधी जी के द्वारा शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है? तो अभी जो कि वर्तमान में भारत के कौन 50वें मुख्य न्यायाधीश है? तो ये जस्टिस DBI चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? तो जस्टिस DBI चंद्रचूड़। ये जो कि बहुत ही
सोशल मीडिया पर जो एक्टिव भी रहते हैं, तो इसके बारे में हो सकता है पूछा जा सकता है। चर्चित बहुत है ये मीडिया पर। उसका नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ओजोन के एक अणु जो कि है 3 परमाणु से बने होते हैं। कितने परमाणु से? ओजोन के एक अणु कितने परमाणु से बने हैं? 3 परमाणु से जो कि बने होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो कि है नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में। आज देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिका में बदला जाता है? तो सौर ऊर्जा जो कि एटीपी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये जो कि है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो कि बदला जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े हुए हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो कि है ये क्या सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। पूछेगा टमाटर किस अम्ल का जो कि प्राकृतिक स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो कोशिका ऊर्जा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो ये जो कि है डेल कार्नेगी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेल कार्नेगी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग आप किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? इनमें से कौन सा संविधान जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। आप लोग देखिए 3-4 को इसमें करके जाएगा। एक अनुच्छेद जो कि 1 से 95 तक आप लोग जो भी उसमें 395 तक जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें अनुच्छेद को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। एक भाग, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग होते हैं। तो आप लोग ये भी करके जाइएगा। अनुसूचियाँ कितना होता है? तो 12 अनुसूचियों के संविधान में होते हैं, तो ये भी करके जाइएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के इसी लेवल का जो कि एग्जाम, आप लोग के इसी लेवल का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक बार एग्जाम में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो कि है सोनपुर में लगता है। सोनपुर में जो कि है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। ये बहुत ही चर्चित है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। यदि राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के कान के जो कि बाहरी हिस्से को कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव। याद रखेगा ये सब क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि है ये क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि है ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मार्च। 8 मार्च को जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाते हैं। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो यदि आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।